यहीं प्रमोद राजभर जब ओम प्रकाश राजभर को फ़ोन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम लाठी डंडा चलाने आएंगे, तो उनकी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? आप राजभर का नेता बनते हैं। उमाशंकर है वो गरीबों के एक मसीहा कहे जाते हैं। अरे कहाँ गरीबों के मसीहा कहा जाते हैं? बहुजन समाज पार्टी से हैं और देखिए बहुजन समाज पार्टी का काम करते हैं क्या? ये कोई चमार भाई कह दें कि उनकी आंख से अगर दिखाई नहीं देता होगा, अगर इस पे न्याय नहीं करेंगे तो उनके बाल बच्चे विकलांग पैदा होंगे, ये तो निश्चित है। और हम लोग खनवर में चलकर पूरे समाज, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ पे चलकर उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। नमस्कार साथियों, इस वक्त बागी बलिया में है और बागी बलिया में खास ऐसा जो है चेहरा हमारे सामने है जो अवधेश राजभर, जिनका जो है काफ़ी एक सुर्खिया में भी ये छाए रहे पिछले दिन और लगातार जो है सुभाषपा पार्टी से बगावत करते हुए सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या इनका जो है कुछ और बातों को लेकर हमारे सामने खास मुलाकात है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए इनसे मुलाकात करते हैं। स्वागत है आज भी न्यूज़ इंडिया में। आपका भी स्वागत है और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस न्यूज़ को देख रहे हैं, उन सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और देखा गया कि जहां अवधेश राजभर के साथ कुछ लोग चलने वाले हैं, वो अपने गली मोहल्ले में भी चर्चा का विषय बने हैं कि अवधेश राजभर देखिए जो बहुत कम ही समय में आज उनके पास मंत्री का फ़ोन आ रहा है। मैंने जो जैसा ये बात सुना तो शायद ये बात का क्या जाहिर किया जाए कि अवधेश राजभर की चर्चाएं उनके साथ रहने वाले गली मोहल्ले के लोग कर रहे हैं कि इतने जो कम समय में एक चर्चा का विषय बन गया है। कम समय में नहीं, देखिए मैं 8 साल से राजनीति कर रहा हूँ स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में। 8 साल मैं पद पे रहा हूँ। 8 साल और रसड़ा विधानसभा सहित पूरे ज़िले में, इसके साथ साथ पार्टी के जहाँ भी रैलियाँ होती हैं, अन्य ज़िले में भी हम जाकर काम किए हैं। तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि जनता के बीच में हम रहे हैं तो जनता जान रही है। और चर्चा वाली बात ये है, चर्चा की बात ये है कि जो समाज का ठेकेदार बनते हैं, समाज का नेता कहते हैं कि हम राजभर समाज का नेता हैं, जब भी राजभर समाज के ऊपर कोई आफत विपत आ रही है तो ये लोग भाई की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जिस समाज के लोग नेता बनने का काम कर रहे हैं उस समाज का ये लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? और अवधेश राजभर उठाने का काम करता है, इसीलिए चर्चा में है। सबसे पहले एक खुलासा और चाहेंगे कि 8 साल आप बता रहे हैं कि सुभाषपा पार्टी से थे। 8 साल के अंदर कोई जो आपके पास के लोग भी या फिर अदर भी लोग कम ही जानते थे कि अवधेश राजभर आखिरकार कौन है और कहाँ के हैं। लेकिन आज के वक्त में अगर देखा जाए तो हर लोग के जुबान पे अवधेश राजभर का नाम है। तो क्या कहा जाए कि अवधेश राजभर 8 साल पहले जिस तरह से हाईलाइट नहीं थे, आज अचानक हाईलाइट हुए, आखिरकार वजह कहाँ से इनका शुरुआत हुआ? देखिए लोग जानते थे पहले से, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद ये एक चर्चा का विषय है कि जो अवधेश कुमार राजभर जैसे ईमानदार लड़का जो लगातार स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए चलने का काम करता था, जो समाज में रहने का काम करता था, जो बेबाकी से जो गरीब जनता है उनकी आवाज़ उठाने का काम करता है और निस्वार्थ चलने का काम करता है, और जो है कि उसको अगर इस तरह से पार्टी के जो मुखिया है उसके साथ इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये गलत है। और साथ ही साथ चर्चा का विषय की बात कर रहे हैं तो जनता को क्या चाहिए? जनता को कोई नेता खर्ची नहीं देता है घर पे, कोई उसके घर रुपया नहीं पहुंचाता है। लेकिन एक बात है कि जनता ढूंढती है कि जो हमारी मुसीबत में खड़ा हो वही हमारा नेता है। जनता के बीच में जो व्यक्ति उसके आफत विपत में शामिल होता है वही उसका नेता होता है। और इस तरह से जो बिरादर का ठेकेदार बने हुए हैं, जो हमारे पियर का चाचा है, कहते हैं कि हम राजभर समाज का बहुत हितैषी हैं और हम नेता हैं। आज मान लीजिए चाहे बलिया हो चाहे कहीं भी हो, हमारे रसड़ा विधानसभा में 2 मामला सामने आया है। एक बार भी उन्होंने फ़ोन करने का काम नहीं किया, उस पर आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। इससे भी बड़ा एक और हादसा हुआ था रसड़ा में, जो राजभर भाई को मारा गया था, उसमें जो है कि धरना देते समय लाठीचार्ज हुआ था। बहुत बड़ा एक यहाँ पे मामला क्रिएट हो गया था। कहाँ का था? ये कोटवारी मोड़ जो मामला है, उसमें हमारे राजभर समाज सहित अन्य बिरादर के जो नौजवान साथी थे उनको पकड़ा गया। और उतना ही नहीं, पकड़ कर इतना मारा गया कि पैंट में समझिए कि वो पेशाब तक कर दिए थे, लेटरी भी कर दिए थे। उस समय माने ओम प्रकाश राजभर जब अपना जुबान नहीं खोले तो आज तो एक प्रमोद राजभर हो गया, चाहे सोनाईडी का मामला हो गया, उनका ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, उनका आशियाना उजाड़ा जा रहा है, तो इस पर क्यों आवाज़ उठाने काम करेंगे? ये तो भाई राजभर का नेता है, राजभर के सिर्फ कहने के लिए हैं। यानी कि आप मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो है राजभर की आवाज़ को जो है उठाने का काम नहीं करते? ये सिर्फ जो है कि बहसबाजी करते हैं, इनके सिवा कुछ है नहीं। ये बयानबाजी करने से नहीं होगा। आज देख लीजिए प्रमोद राजभर, आज उनको जो यहाँ का तीसरी बार आज विधायक जो बने हुए हैं माननीय उमाशंकर सिंह जी, वो व्यक्ति
एक राजभर को बर्बाद करने के लिए उसका आशियाना उजाड़ दिया, ये बड़ी निंदनीय है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं मेडिकल कॉलेज के लिए बलिया में 30 बीघा जमीन देने का काम करूंगा और मैं देने के लिए तैयार भी हूं, लेकिन सरकार काम नहीं कर रही है। आप देख लीजिए उमा शंकर सिंह के जो नई बिल्डिंग बनी हुई है उसकी बाउंड्री के ये बाद इधर लोग हैं, जो बाउंड्री वो बनाए हैं, जो उनकी मकान है उसके दक्षिण साइड बाहर साइड में है, उनका वहाँ पे पेड़ रुख लगा हुआ था, वहाँ पे बसवार लगी है, हैंड पाइप लगा हुआ है, उसमें जो है कि माने विधायक जी ने उसको जेसीबी लगाकर उजाड़ने का काम कर दिए, उखड़वा दिए। वीडियो वायरल हो रही है। जो अंधा व्यक्ति होगा, चाहे अधिकारी हो कर्मचारी हो, मैं उनको भी कह रहा हूँ, उनके आंख से अगर दिखाई नहीं देता होगा, अगर इस पर न्याय नहीं करेंगे तो उनके बाल बच्चे विकलांग पैदा होंगे, ये तो निश्चित है। क्योंकि जो ईमानदार अधिकारी होगा वही ईमानदारी से उसका निष्पक्ष जांच कर सकता है, उसकी जो है कि सपोर्ट कर सकता है। जो माननीय विधायक जी हैं उनसे प्रमोद राजभर से क्या दुश्मनी है? आप उनको उजाड़ने का काम कर रहे हो भाई, बताओ। उनको उजाड़ दिए और उजाड़ कर जो है कि पैसे के दम पर, पैसे मीडिया और जो प्रिंट मीडिया वाले लोग हैं इनको पैसे देकर छपवाने का आप काम कर रहे हैं, छपवा रहे हैं कि नहीं। एसडीएम आए थे, सीओ यहाँ पे आए थे, कर दे कि ऐसा कोई बात नहीं है, गलत है। जो वीडियो वायरल हो रही है गलत है, जो वीडियो से पहले का जो दृश्य है वो गलत है। यानी कि जो उमा शंकर है वो गरीबों के एक मसीहा कहे जाते हैं। अरे कहाँ गरीबों के मसीहा कहा जाते हैं, ये तो पूरा लोग देखिए, सुनिए, सभी लोग जानते हैं बहुजन समाज पार्टी से हैं। और देखिए बहुजन समाज पार्टी का काम करते हैं क्या? ये कोई चमार भाई कह दे, जो बीएसपी के बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो नौजवान साथी भी दुखी हैं। ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से चुनाव तो लड़ते हैं, ये बहुजन समाज पार्टी से वोट तो ले लेते हैं बहन मायावती जी के नाम पर, लेकिन काम किसका कर रहे हैं? अपने बिरादर का काम कर रहे हैं। ये सत्य है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन बीएसपी से तो एकलौता वो जो है जीते हैं यहाँ रसड़ा में, और बीएसपी पार्टी से एकलौता जो है वो विधायक है, जो अभी तक बीएसपी पार्टी का कोई जो है विधायक किसी जगह से वो ठीक है, वो अलग बात है कि एक विधायक है तो विधायक है तो कायदे से। बीएसपी पार्टी के लोगों की तो अगर असरा की जनता ने आपको सम्मान दिया है तो आप भी सम्मान देने का काम करो ना। आप क्यों नहीं सम्मान देने का काम कर रहे हो? आप गरीबों की बात करते हैं, 30 बीघा जमीन देने की बात करते हैं, और जो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? एक गरीब को उजाड़ने का काम कर रहे हो जो आबादी में बसा हुआ है। आबादी में जो व्यक्ति बसा हुआ है 100-150 साल से, उसका अधिकार है कि आपका अधिकार उखाड़ने का। और जो अधिकारी कर्मचारी, मैं एसडीएम महोदय से कहना चाहूँगा, सीओ महोदय से कहना चाहूँगा, जिले के जिला अधिकारी से कहना चाहूँगा कि महोदय निष्पक्ष इस पर जाँच कीजिए। ये न प्रमोद राजभर हमारा हित है, न उमा शंकर सिंह जी हमारा हित हैं। मैं अगर आवाज़ उठाने का काम कर रहा हूं तो एक गरीब समाज के लिए, गरीब एक आदमी के लिए उठाने का काम कर रहा हूं जो हमारे समाज से बिलोंग करता है। आज उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। यानी कि अवधेश राजभर जो है प्रमोद राजभर की पूरी दुख भरी एक जो दास्ता है, उस दास्ता को देखकर एक आवाज़ जो है बेबाकी से उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं जो है सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर है, जो गरीबों और पिछड़े कहा जाए तो राजभर के एक मसीहा कहा जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा भी चाल पचाल नहीं कर रहे हैं। क्या माना जाए कि अवधेश राजभर कोई जो है अपने हाईलाइट के लिए कर रहे हैं या फिर किसके लिए कर रहे हैं? देखिए, हाईलाइट अगर आपको लग रहा है कि गरीब जनता का आवाज़ उठाना हाईलाइट है तो ये सत्य है। सत्य ये है कि अगर मैं गरीब जनता का आवाज़ उठा रहा हूं तो निश्चित रूप से समाज के बीच में एक संदेश जा रहा है कि एक ही व्यक्ति है, जो बलिया जिला में एक ही व्यक्ति है, अवधेश कुमार राजभर, जो गरीबों की आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। बाकी तो लोग डरे हुए हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को ये है कि हमको यहाँ पे लोकसभा चुनाव लड़ना है, मैं बोलूँगा तो जो है कि हम यहाँ पे खराब हो जाएंगे, हम बोलेंगे तो हमारा वोट नहीं मिलेगा हमको। इस तरह का उनके अंदर विचार है। यही प्रमोद राजभर जब ओम प्रकाश राजभर को फोन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हम लाठी डंडा चलाने आएंगे। अरे लाठी, फोन पे ये बातें हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रमोद राजभर जी बता रहे हैं कि हमने जब बात किया तो नेताजी ने कहा कि मैं लाठी डंडा चलाने आऊँ तुम्हारे साथ। इस तरह का विचार, इस तरह का व्यवहार हमारे नेता का है। अब बताइए, आप ही बताइए कि इस तरह से ये क्या कर रहे हैं? आप नेता हैं तो कम से कम एक तो बात कर ही सकते हैं ना, उनकी आवाज़ तो उठा सकते हैं। गलत है, सही है तो अगर उसको ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है प्रमोद राजभर को, तो उनकी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं? आप राजभर का नेता बनते हैं और माननीय विधायक जी तो अपने सफाई में लगे हुए हैं, अपने सफाई दे रहे हैं लगातार। प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोग पैसा दे देकर उनसे छपवाने का काम कर रहे हैं। हम जानते हैं, सबको जानते हैं, जो लोग छाप रहे हैं वो लोग पैसा लेते हैं और पैसा लेकर छापने का काम करते हैं। तो वही काम कर रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। लेकिन जो छापने वाला जो पत्रकार साथी है
मैं उनसे कहूँगा कि आप पे लोग बड़ी विश्वास करते हैं, आप पे बड़ी उम्मीद लोग करते हैं कि जो हमारे पत्रकारिता कर रहा है साथी, जो हमारे साथी मीडिया का है, वो निष्पक्ष खबरें दिखाने का काम करता है। अगर इस तरह से आप लोग काम करने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप पे विश्वास उठ जाएगा जनता का, और आपकी खबर कोई आएगा पढ़ेगा लेकिन विश्वास नहीं करेगा। इस नाते जो सत्य है उसको दिखाने का काम कीजिए। जो अधिकारी महोदय लोग हैं वो सही बात को निस्तारण करवाने का काम कीजिए। और मैं एक और भी मैं संदेश देना चाहूँगा अपने समाज के लोगों से कि आप किसी भी पार्टी में रहे, कहीं भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में रहे, आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, आप समाजवादी पार्टी में रहे, आप बहुजन समाज पार्टी में रहे, चाहे कांग्रेस में रहे, कहीं भी आप लोग रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां समाज की बात आवे वहीं आप लोग को एक होकर, निश्चित रूप से एक होकर आप लोग की समाज की लड़ाई लड़ना चाहिए। और वहां पे पार्टी दल न देखते हुए आप लोग को, जैसे खनौर में हो गया तो खनौर में सबको पहुंचकर उस भाई के लिए लड़ना चाहिए। ये पार्टी दल से हटकर भी आप लोग क्यों नहीं काम कर रहे हो? पार्टी दल से हटकर निश्चित रूप से आप लोग को एक समाज के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति अगर प्रताड़ित कर रहा है राजभर समाज को या अन्य ओबीसी एसी एसटी को परेशान करने का काम कर रहा है, तो लोग आगे से डरने का काम करेंगे कि नहीं, भले ये लोग राजभर हो, चाहे ओबीसी एसी एसटी के लोग हैं, ये लोग भले दूसरे पार्टी में दूसरे दल में रह रहे हैं, लेकिन अगर ओबीसी एसी एसटी को कोई प्रताड़ित कर रहा है तो ये लोग एक होकर सामना करने का काम कर रहे हैं और आइंदा आगे से इस तरह की गलतियां नहीं करेगा वो। अवधेश राजभर लगातार देखने को मिल रहा है कि बेबाकी से अपनी आवाज़ें जो है जनता के बीच में जाहिर कर रहे हैं। इनका एक यही कहना है कि जो भी पिछड़े वर्ग के लोगों को सताया जाएगा तो अवधेश राजभर हमेशा आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। चाहे इनको जो है जो भी कोई लोग कहे या जो भी इनके सामने आए, लेकिन ये जो है गरीबों के पीछे उनके साथ चलने के लिए पूरा इस मैदान में आ गए हैं। और इनका मकसद है कि गरीब पिछड़े लोगों के भला के लिए बेबाकी से आवाज़ उठा रहे हैं। प्रमोद राजभर की बात रही तो ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है। माननीय विधायक बनाम और जो समाज के लोग हैं इनके बीच में बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है। वहाँ पे अभी हम लोग अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग एक जो है कि एक मिशन चलाने वाले हैं। एक हम लोग जो है कि खनवर चलो अभियान चलाएंगे और हम लोग खनवर में चलकर पूरे समाज, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ पे चलकर उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि उनकी मामला को सही करवाइए। जिस तरह से रातों रात विधायक के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, 2 घंटे में 3 घंटे में रातों रात उन्होंने वहाँ पे सड़क बनवाने का काम किया, ये निंदनीय है। अधिकारी लोग और उनका सपोर्ट करने का काम करें तो गलत है। अगर इस तरह से उनको अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो हम लोग खनवर चलो अभियान चलाएंगे और इस अभियान चलाकर पूरे प्रदेश के राजभर अति पिछड़ा अति दलित बैकवर्ड समाज के लोगों को वहाँ इकट्ठा करके वहाँ पे न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसमें कोई दुराई नहीं है। अवधेश राजभर लगातार जो है गरीब पिछड़ों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, उनको सफलता भी मिली है। और इस वक्त जो मैटर है उसमें जिस तरह से बेबाकी से आवाज़ें उठा रहे हैं, हम आगे देखेंगे कि आखिरकार इनकी जो है उस गरीब के साथ जिस तरह से एक आंदोलन करने के लिए ये लोग कह रहे हैं कि जैसे उनका जो सुनवाई नहीं होगा तो हम उनके हक अधिकार के लिए उनके साथ पूरा जो है आंदोलन भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं अवधेश राजभर बेबाकी आवाज़ों के साथ या गरीबों के जो है साथ जो न्याय की गुहार के साथ पूरा लड़ाई में साथ देने के लिए बिल्कुल हम लोग परमिशन लेकर जिलाधिकारी एसडीएम महोदय से अधिकारियों से परमिशन लेकर वहाँ पे खनवर चलो अभियान चलाएंगे और अभियान चलाकर वहाँ पे आंदोलन भी करने का काम करेंगे हम लोग, अगर उनको न्याय नहीं मिल रहा है तो। चलिए साथियों, आपने देखा ये लाइव तस्वीरें भी न्यूज इंडिया पे जो अवधेश कुमार जो जैसे हमारे सामने जुड़े और तमाम ये बड़ी खबरों के साथ फिलहाल में सभी दर्शक हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा और अन्य पार्टी सहित चाहे किसी भी दल में रहो, उन राजभर समाज और ओबीसी एसी एसटी के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग साथियों निश्चित रूप से अगर आप लोग गरीबों की भलाई चाहते हैं तो पार्टी दल से हटकर अगर इस तरह का कोई प्रताड़ित कर रहा है तो हम लोग पार्टी दल से हटकर एक हम लोग अभियान चलाकर इनका निस्तारण करवाएं। चाहे कोई भी दल में हो, हम चाहे सुभाषपा में हो, भारतीय जनता पार्टी में हो, बहुजन समाज पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, हम लोग इसको हटकर यहाँ से हम लोग जो है कि वहाँ चलकर आंदोलन करके उस गरीब को न्याय दिलाने का काम करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए कहूँगा कि अगर इस तरह से आप लोग व्यवस्था बनाते हैं कि समाज की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं तो कोई भी गरीब समाज के लोग, चाहे राजभर समाज के लोग हों, चाहे ओबीसी एसी एसटी के लोग, कोई भी हो, उनको कोई नहीं दबा सकता है।
देखने को मिला कि किसी भी दल के लोग हैं, गरीब पिछड़े लोगों के लिए, उनके जो है न्याय के लिए, जिस भी दल के होंगे उनके न्याय के लिए, उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं और चलते रहेंगे। अवधेश राजभर ये अपनी बयान में जो है साफ जो है ये अपनी बयान दे रहे हैं और लगातार जो है मीडिया पे बने हैं और अपना जो है मीडिया पे पूरा कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरा जो है अपना बात रखते हैं। फिलहाल आज भी न्यूज़ इंडिया पे भी रखे। हम अगले कड़ी में इनसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना। नमस्कार।